नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हेलो। क्या था एक्चुअली? हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन। हमारा जो एमसीक्यू का सेशन चल रहा है एडीओ के लिए ना, उसमें हम आगे की आज क्लास देखने वाले हैं, जहां हमने राज्यपाल तक कल देख लिया था। राज्यपाल के कुछ क्वेश्चंस थे जो बचे हुए थे, वो आज हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। 2-3 क्वेश्चन ही थे जो हमारे बचे हुए थे, वो हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कल हमने शायद 21 नंबर के क्वेश्चन में हम पहुंचे थे, ठीक है। तो कल हमने वहां तक कर लिया था कि राज्यपाल की योग्यता क्या है ना, कौन कौन से आर्टिकल में आता है, वो सारा चीज हम कल देख चुके थे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बारे में भी हमने कल डिस्कशन कर लिया था। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ठीक। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, ठीक है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। मंत्रियों तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ठीक है। पूछा क्या है? कौन सा सत्य नहीं है, पूछा है ना। कौन से इसमें से सत्य नहीं है? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, ये बिल्कुल सही है कि उनके ऊपर जब तक वो इस पोस्ट पे हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनके ऊपर कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं हो सकती, इनसे उनको मुक्ति है। ये चीज सही है, इसका कल हमने एक ऑप्शन में देखा भी था, ठीक है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकती। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं कि उनको कोई भी न्यायालय जो है वो विवश नहीं कर सकता किसी भी कर्तव्य को पालन करने के लिए, ठीक है। इससे उनको उन्मुक्ति है, ये फ्री है उस चीज के लिए, ठीक है। थर्ड है, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना दी जाती है। देखो, जो भी विधिक कार्यवाही है ना, वो सबसे उनको मुक्ति है, लेकिन जो सिविल कार्यवाही है ये हो सकता है, ठीक है। सिविल कार्यवाही जो है ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है, 2 माह पहले उनको लिखित सूचना देना आवश्यक है, ठीक है। राज्यपाल के ऊपर सिविल कार्यवाही हो सकता है ना, किसी कंडीशन में ऐसा होता है अगर कि सिविल कार्यवाही उनके ऊपर की जाने की कब है, कुछ जरूरत है, तो सिविल कार्यवाही उन पे हो सकता है, लेकिन कोई भी विधिक कार्यवाही उनके साथ और दूसरा कोई भी कार्यवाही उनके ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन सिविल कार्यवाही के ऊपर भी क्या है, 2 माह पहले 2 मंथ पहले उनको लिखित में अवश्य देना होगा, ठीक है। लिखित सूचना देनी होगी। तो जो फोर्थ आंसर है ना, ये गलत है। पूछा क्या था, कौन सा इसमें से गलत है? ठीक है, ये 3 सही है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो सलाह ले सकते हैं, पर उनके दिए हुए सलाह को न्यायालय द्वारा उनको जांच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा था कि क्या सत्य नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी है कि ये सत्य नहीं है ना, ये गलत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? अच्छा, क्या बोल रहा है, बस किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो किसके नहीं कर सकते? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है वो अभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चल सकता है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध क्या है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया चल सकती है ना। इनके लिए भी क्या होता है, जो मुख्य न्यायाधीश उनके होते हैं उनके लिए जो प्रक्रिया चलती है वो महाभियोग जैसी होती है, बट वो शब्द उनके लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी अपन क्या उनको हटाने का प्रावधान कर सकते हैं, जो कहाँ से शुरू होता है? राज्यसभा से शुरू होता है, लेकिन राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। राज्यपाल का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो ये क्या है, तो सबको पता ही है कौन है। सरोजनी नायडू जो है, सरोजनी नायडू जी जो है वो राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, और ये कहाँ से बनी थी? यूपी से बनी थी, ठीक है। यूपी से ये राज्यपाल बनी थी, कौन? सरोजनी नायडू, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इसमें बचे हुए थे, ठीक है। अब हम क्या है नेक्स्ट में जाते हैं। आज हमको जो करना है टॉपिक वो क्या है? आज हम लोग राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद करेंगे, ठीक है। ये भी किस में आता है? ये हमारे भाग 6 में आता है, ठीक है। भाग 6 में हमने राज्यपाल देखा। अब राज्यपाल क्या होते हैं? ये कार्यवाही जो हमारे क्या होते हैं, पूरे जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। ये जो है ये मतलब कार्यपालिका की शक्ति इन पे होती है, कार्यपालिका के हेड होते हैं, ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं। अब उनके अंदर और कौन कौन आते हैं? जैसे मुख्यमंत्री आ गया, जो वास्तविक कार्यपालिका अधिकारी होते हैं, जो क्या नाम कौन होता है? जो वास्तविक कौन होते हैं? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होता है ना। तो मुख्यमंत्री वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बारे में पढ़ना, ये सब किस में आता है? हमारे भाग 6 में आता है, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या था, जब हम भाग 5 में पढ़ते थे तो राष्ट्रपति थे, ठीक है, और राष्ट्रपति के बाद कौन थे? प्रधानमंत्री थे और उनका मंत्री परिषद था। वैसे ही यहाँ पे कौन होंगे? मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद होगा, ठीक है। ये अब हम देखेंगे किसमें? इसमें, इस वाले चैप्टर में, ठीक है, राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद, इसमें सबसे मेन कौन होते हैं? हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे मेन मंत्री होते हैं, है ना। और उनके अंदर कौन होते हैं? सारे जो मंत्री परिषद होते हैं वो इनके अंदर होते हैं, ठीक है। किसी राज्य के जो है मुख्यमंत्री का वही स्थान होता है जो कि संघ में प्रधानमंत्री का स्थान होता है, ठीक है। इसमें कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 163, ठीक है। आर्टिकल 163 में ये कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। गठन करने का प्रावधान है, ये किस में बोला गया है? आर्टिकल 163 में, ठीक है। किस चीज के लिए? राज्यपाल के हेल्प के लिए, उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ये आर्टिकल 163 में कहा गया है, ठीक है। ठीक, ये किसमें है? 163 में। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 164 में कहा गया है, ठीक है। 163 में क्या है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, ये किसमें है? 163 में। और 164 में क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति वाला जो है वो किसमें रखा गया है? 164 में रखा गया है, ठीक है। 167 आर्टिकल, इसमें 2 ही 3 आर्टिकल है। 167 क्या है? इसमें मंत्री परिषद का जो कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि मंत्री परिषद का क्या क्या कर्तव्य है उसके बारे में कहाँ किया गया है, जानकारी कहाँ दी गई है? तो 167 आर्टिकल में दी गई है, ठीक। अब इनकी जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन कौन से? बहुमत दल के
बहुमत दल के किसी व्यक्ति को, सदस्य को, बहुमत दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री चुना जाता है, ठीक है, तो बहुमत दल के नेता को, ठीक है, जो भी उस समय बहुमत दल आएगा है ना, विधानसभा में जो बहुमत में होंगे उनको क्या है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। ठीक, अगर किसी को अपन चुन लिए, क्या होता है इसमें, मुख्यमंत्री जो है उनको विधानसभा, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, या तो वो विधानसभा का या विधान परिषद, जहां पे है विधान परिषद, ठीक है ना। 6 जगहों पे विधान परिसर है, जहां जहां पे विधान परिसर है वहां पे या तो वो विधानसभा के या विधान परिषद के सदस्य होना उनको जरूरी है। अगर वो मुख्यमंत्री बनने के, मुख्यमंत्री जब वो बनते हैं, जब राज्यपाल द्वारा उनको चुना जाता है, और उस समय अगर वो किसी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उनको क्या है, दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हम प्रधानमंत्री के लिए पढ़ा करते थे, ठीक है। चलिए, ये कुछ चीजें हैं जो अपन जान लिए, अब आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। अच्छा, राज्यों की विधायिका में क्या क्या होते हैं, तो कौन होते हैं? विधान परिषद राज्यपाल, विधानसभा राज्यपाल। देखो ये कहीं कहीं के लिए ये वाला सही हो जाता है ना, मोस्टली जगहों के लिए सही है विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन हमारे भारत में 6 राज्य ऐसे भी हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। तो एक्चुअल में देख, परिषद है तो वहां पे एक्चुअल में क्या आएगा कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इनका अस्तित्व है, ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4, क्योंकि जो विधान मंडल है वो विधान, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां जहां उनका अस्तित्व है उनको मिला के ही बनता है, ठीक है। सेम है संसद, संसद में क्या होता है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के बनते हैं। वैसे यहाँ पे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिला के बनता है, ठीक, क्या बनता है? विधानमंडल। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, ठीक है। जैसे वहां पे उससे अपन थोड़ा कंपेयर करते हुए चलते हैं तो आपको जल्दी से समझ भी आ जाएगा और याद भी रहेगा कि उसमें उच्च सदन कौन सा, राज्यसभा जो था वो उच्च सदन था, लोकसभा था वो निम्न सदन था। कैसे था कि लोकसभा में क्या थे, वो जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही उसमें होते थे, और राज्यसभा में क्या होता था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता, ठीक है। वैसे ही इसमें भी है, विधान परिषद में अप्रत्यक्ष है, लेकिन विधानसभा में क्या होता है, प्रत्यक्ष, जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधित्व होते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही है इसमें भी। तो उसको उच्च सदन किसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, विधान पालिका परिषद को जो है उच्च सदन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है ना, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा को भंग कर, विधानसभा को खत्म, भंग कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद जो है वो कभी भी भंग नहीं हो सकता, इसलिए उसको उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कुछ आर्टिकल देख लेते हैं अपन। जो 168 है आर्टिकल, ये किसका है, इसमें किसके बारे में कहा गया है, विधानमंडल, ठीक। आर्टिकल नंबर 168 में विधानमंडल के बारे में, उनके गठन के बारे में, विधानमंडल के गठन के बारे में बोला गया है, ठीक है। किसमें? 168 में। 107 में क्या है, इसमें विधानसभा है, ठीक। विधानसभा होगा ये किसमें है, 170 में है। और 171 में क्या है, विधान परिषद के बारे में, ठीक है। विधान परिषद के बारे में किसमें है, विधान परिषद में किसके में है, 171 आर्टिकल में विधान परिषद के बारे में बोला गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं किसमें, 168 में विधानमंडल, 170 में विधानसभा या निम्न निम्न सदन बोलते हैं इसको, और 171 में विधान परिषद जिसको उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या बोला जा रहा है, विधान परिषद का प्रावधान। तो ये तो अपन देखिए कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 171। 170 किसका था, ये विधानसभा का था, ठीक। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सहविधि है? क्या बोल रहा है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने की। अच्छा, दूसरा सदन, दूसरा सदन मतलब क्या बोल रहा है, सब राज्य में विधानसभा तो होता ही है, दूसरा सदन को क्या होगा, विधान परिषद के बारे में बोल रहा है। तो लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित नहीं, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, ठीक है। लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से, देखो लोकसभा में कुछ नहीं होगा ये, ठीक है, पहले स्टार्ट तो राज्यसभा से ही होगा, तो ये दोनों गलत है, ठीक है।
राइट क्या है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित, मतलब जहां का, जिस राज्य में विधान परिषद लाने के बारे में बात कही जा रही है वहां के विधानसभा द्वारा, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो विधानसभा द्वारा ही विधान परिषद की मांग की जाती है, ठीक है। तो राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, विधानसभा से क्या होगा, विधानसभा अगर चाहेगी, राज्य को लगता है कि वहां विधान परिषद होना चाहिए, तो विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से क्या होगा, एक प्रस्ताव पारित होगा, जो कहाँ भेजा जाएगा, संसद में। फिर संसद के द्वारा पारित विधि द्वारा, संसद के द्वारा साधारण बहुमत से, ठीक है, संसद के द्वारा पारित विधि द्वारा साधारण बहुमत से फिर क्या होगा, पारित होगा, और फिर दूसरा सदन जो है वो बनेगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, और संसद के द्वारा, संसद से पारित कैसे, विधि द्वारा साधारण बहुमत से पारित, ठीक है। संसद के द्वारा साधारण बहुमत से विधि द्वारा पारित जब होगा, तब जाके क्या होगा, हमारा दूसरा सदन जो है वो बनेगा, ठीक है। चलो, छोटे छोटे शब्दावली, संविधान में ना छोटे छोटे शब्दावली में ही फंस जाते हैं, है ना। तो कभी भी इसका क्वेश्चंस देखो तो इसके हर एक पॉइंट, एक एक वर्ड्स को बहुत ही बारीकी से पढ़ के फिर उसका आंसर आप सोचिएगा, ठीक है। कूट में हमेशा संविधान में ऐसे ही फंस जाता है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। समाप्त किसे किया जा सकता है, तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। कोई राज्य अगर चाह रहा है कि अब उसको विधानसभा नहीं रख, विधान परिषद नहीं रखना है, तो उसको खत्म किया जा सकता है। विधानसभा तो हर जगह ही होगा, है ना। लोकसभा राज्यसभा के बारे में तो अपन कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक। यहाँ क्या होगा, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। ठीक? जैसे विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा को ना भंग कर सकते हैं, ये दोनों को भंग कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, विधान परिषद को सीधा समाप्त किया जा सकता है, ठीक। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, ठीक है। ये भी यही आंसर आएगा, है ना। राज्य विधानसभा से क्या होगा, राज्य विधानसभा ही उसको डिसाइड करेगा, ठीक है। राज्य विधानसभा से तत्संबंधी, वहां के बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, है ना, 2/3 पूर्ण मतदान, मतलब 2/3 का पूर्ण बहुमत जब प्राप्त होता है, उसके बाद संसद में भेजेंगे और संसद के द्वारा ही उसको बनाने का, उसको सृजन करने का और उसको समाप्ति का प्रावधान जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्लासेस हमारे आने वाले हैं। अब तो सहायक संचालक का भी पोस्ट आने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज या उससे रिलेटेड क्लासेस जो डलेंगे उसकी भी जानकारी आपको मिलते रहेगी, और उसके वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब करते रहे करिएगा ज़रूर। और अगर हमारा ये जो सब्जेक्ट है हमारा पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर, हमारा वीडियो पसंद आ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। विधान परिषद का सृजन, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, विधान परिषद का किसमें है, आर्टिकल 171 में क्या है, विधान परिषद, विधान परिषद होगा, ये किसमें बोला गया है, आर्टिकल 171 में बोला गया है। लेकिन विधान परिषद का निर्माण करना, ठीक है, विधान परिषद का निर्माण, ठीक है, या फिर सृजन, ये बात जो है वो 169, आर्टिकल 169 में बोला गया है, ठीक है। 169 में क्या है, निर्माण के बारे में बोला गया है। 168 में क्या था, विधानमंडल, ठीक है। 170 में क्या था, विधानसभा, और 171 में क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। लेकिन 169 में उसके विधान परिषद के निर्माण और सृजन की बात कही गई है, ठीक है। चलिए, बस नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, ठीक। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, पाल राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है।
ठीक, अच्छा कौन कौन से कंडीशन है पहले उसको हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला जा रहा है, भारत के किसी राज्य की विधान परिषद का आकार विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ये ना एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्या होता है, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का, विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है उसका 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते किसमें, विधान परिषद में, ठीक है। लोकसभा में भी देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में सदस्य ज्यादा होते हैं, राज्यसभा में कम होते हैं। इसमें क्या है, विधान परिषद का जो आकार है वो विधानसभा के आधा नहीं, 1/3, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या बोल रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्दिष्ट करेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। क्या होता है, किसी भी दशा में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो गलत ही होगा। दूसरा पॉइंट एक और याद रखिएगा कि एक तो ये बात होगा कि विधानसभा आधे से, सॉरी, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो उनकी संख्या है विधान परिषद की उसको 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 40 से कम इसकी संख्या नहीं हो सकती, ठीक। ये 2 पॉइंट याद रखिए। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है, ठीक। चलो अब इसको देखते हैं, ये है थोड़ा ठीक ठाक। ठीक है, देखो इसका कार्यकाल, कार्यकाल विधान परिषद के विषय में क्या सही है बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है, ये गलत है। यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल ये स्थायी सदन तो है, ठीक है ना, ये एक स्थायी सदन है, ये सही है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये भी सही है। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। अच्छा इसको हम बनाने का ना पूरा देख लेंगे कितने होते हैं, ठीक है। 1/6 सदस्य क्या है, स्थानीय सदस्य स्थानीय संस्थाओं से, तो ये ना गलत है। ये 1/6 नहीं होते, इसमें कितने होते हैं, 1/3 होते हैं, ठीक है। तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं 1/6, ये गलत है, ठीक है। 1/6 जो है वो विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो विधानसभा से भी क्या होते हैं, विधानसभा से भी 1/3 ही होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये सही है, ठीक है। प्रति दूसरे वर्ष में क्या हो जाते हैं, 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। हमारे यहाँ उपराज्यपाल जैसा तो कुछ नहीं है प्रावधान, है ना, हमारे यहाँ उपराज्यपाल जैसा प्रावधान नहीं है, तो ये भी गलत। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक। सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो इसका कार्यकाल, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, उसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, ये सही है, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक। अब इसको बनाने का जो है वो देख लेते हैं, पहले इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठवां था, सातवां था, सातवां, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक, सी। अच्छा नहीं करना था। अच्छा इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको बनाने का क्या है, 1/3 सदस्य जो है ये कहाँ से आते हैं, 1/3 सदस्य जो है विधान निर्वाचन मंडल इनका जो होता है, ठीक है। 1/3 सदस्य विधानसभा से, ठीक है। विधानसभा से कितने होते हैं, 1/3 सदस्य को, ये क्या है बता रही हूँ, ये निर्वाचन मंडल है, ठीक है, इनका निर्वाचन मंडल, ठीक। 1/3 सदस्य जो कहाँ से आते हैं, ये विधानसभा से, ठीक है। ठीक, 1/3 सदस्य जो है क्या है, स्थानीय संस्थाओं से, ठीक है। जो स्थानीय संस्था होते हैं वहां से 1/3 सदस्य, ठीक है। स्थानीय जो निकाय है उसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, ठीक है। स्थानीय निकाय से ये कौन से होते हैं, नगर निगम है ना, नगर पालिका, वहां के सदस्यों को जो लेते हैं वो हो जाता है हमारा स्थानीय निकाय, ठीक है। वो भी कितने होते हैं, 1/3 होते हैं। और कितने होते हैं, शिक्षण संस्थाओं से, शिक्षण संस्थाओं से शिक्षकों द्वारा कितने होते हैं, ये 1/12 सदस्य होते हैं, ठीक है। 1/12 सदस्य कहाँ से होते हैं, शिक्षण संस्थाओं से होते हैं, ठीक है। और विश्वविद्यालयों से
जो क्या बोलना चाहिए पीजी डिग्री वाले है ना, उनका वो कितने होते हैं, वो भी 1/12 सदस्य होते हैं। ठीक है, वो कहाँ से होते हैं, विश्वविद्यालय से। ये शिक्षण संस्थान से होते हैं। वो 1/12 कहाँ से होते हैं, वो विश्वविद्यालय से होते हैं। ठीक है, और 1/6 जो सदस्य होते हैं, ठीक, 1/6 सदस्य जो होते हैं ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन होते हैं, जैसे उसमें थे कला क्षेत्र से, है ना, समाज सेवा क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से, वहां से लिए जाते हैं। सॉरी, एक सेकंड ना। क्या हुआ, चलिए, ये हो गया ना, 1/6 होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो अपन का ये क्या हो गया, निर्वाचन मंडल हो गया उनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है ये। विधान परिषद को अपन भंग नहीं कर सकते, उसे सीधा समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये कौन करेगा, इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, विधानसभा के द्वारा 2/3 के बहुमत से पारित होने के बाद संसद के द्वारा इसको समाप्त और चालू किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। तो अभी 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये हम है, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, बिहार में है, बिहार, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, और तेलंगाना में है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, कहाँ पे नहीं है, ये 6 राज्य हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः क्या हो सकती है। क्या, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है इसमें, 400 से तो कम है, 400 से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 400 से नीचे हो ही नहीं सकता। तो इसकी अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या है, 500 और 50 और सॉरी 60 और 500 है। ठीक है, क्या है, 60, मिनिमम 60 और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 500। सबसे ज्यादा कहाँ है, यूपी में, है ना, यूपी में विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक, 401 है शायद उसके पता नहीं, आप लोग देख के आइएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि यूपी में विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का ही आंसर देखो। पहला तो अपन देखे हैं अभी क्वेश्चन, ये पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अपन को पूछा क्या है, सही, क्यों, क्योंकि 450 नहीं है, ये कितने हैं, मैक्सिमम 500। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा से किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। ठीक है, ये भी सही है। क्या होता है, विधानसभा में आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना, 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक, विधानसभा में किसी स्थानीय सदस्यों के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है,
भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देख लिए अपन 500 है ना, 500 मैक्सिमम। और विधान परिषद में कितने? 60। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? लिखा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का, विधानसभाओं के निर्वाचन का, विधानसभा होगा, ये किस में बोला गया है? ये हमारे आर्टिकल 170 में बोला गया है। ठीक है, 170 में क्या बोला गया है? विधानसभा होगा, उसके बारे में 170 में बोला गया है। ठीक है, वही है, ये जो लिखा है ना, इसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। चलिए, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई? अभी तो हमने देखा विधानसभा के लिए कितनी है न्यूनतम आयु? 25 वर्ष है। ठीक है, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं अभी बता चुकी थी आपको। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो कहाँ की सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश की, है ना। उत्तर प्रदेश की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा है, और वहाँ कितनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका आधा देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा चला जाएगा क्लास। ठीक है, चलिए, ठीक, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।